ये दुनिया मतलब की दुनिया है और किस कदर मतलब की दुनिया है। जाके बिजली, गैस, पानी, रोटी, किसी किस्म की ज़िंदगी, इवन हवा को तरसते मिडल ईस्ट के उन बच्चों से पूछिए जिन पे हर सेकंड बम गिराए गए। और दूसरी तरफ कभी 2034 के वर्ल्ड कप पे खुशियां मनाई जा रही हैं मिलने पर, या आईपीएल में इन्वेस्टमेंट या नियॉन शहर पर बात की जा रही है। हम सारी ज़िंदगी अपनी इकोनॉमी को लेकर इस बात पर अकड़ते रहे कि हमारी दोस्ती है, मुस्लिम उम्मा के अमीन है, हमारी अरब दुनिया से बड़ी दोस्ती है, हमारे दोस्त ममालिक हैं। लेकिन हमने कभी भी इस निश को नहीं समझा कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खारजा पॉलिसी और उसे स्ट्रॉन्ग करने पर काम करते रहे। अगर ऐसा ना होता तो ये जो कॉरिडोर बना है जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, और इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, यूएस सारा सी पैक के रिस्पांस में इंडिया को तोहफे दे रहा है और G20 में अनाउंस कर रहा है, उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके सो कॉल्ड दोस्त ममालिक का नहीं होना चाहिए था। हमें आज इस बात से सीखना होगा। अब सवाल आ रहा है, बार बार लोग इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी वापसी पर कोई बात नहीं की जा रही। पहली बात तो बड़ी क्लियर है, उन्हें आने क्यों दिया गया? आपकी एक गलत पॉलिसी ने कई नस्लों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, हमारी भी उनकी भी। हमारी इकोनॉमी का डिज़ास्टर भी हुआ, हमारे जगह जगह क्लाशनकोफ कल्चर आया, उसके बाद जो जगह जगह बम धमाका कल्चर आया, फिर जो स्मगलिंग का कल्चर आया, जो ट्रेड में अजाब पड़े, जो ओवरऑल सारा कल्चरल डेफिशिट हो गया। हम लोगों ने नहीं सोचा और फिर वो यहाँ रहे। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका इस सब से कोई लेना देना नहीं था, वो सुकून से आके यहाँ बस गए। उनको वो बिल्कुल यहाँ रच बस गए। कुछ को कार्ड्स मिल गए, कुछ को नहीं मिले, कुछ यहाँ सिटीज़न कार्ड्स नाम की जिस तरह चीज़ों पे, इवन उन बेचारों को, मुझे याद है वो ओपीडीज़ में आते थे, उन्हें हेपेटाइटिस की दवाइयाँ तक लेने में मुश्किल हो रही होती थी, गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही होती थी। स्टिल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको बड़ा सपोर्ट किया अफ़गानियों को एक वक्त में। लेकिन जब आपने इतना सपोर्ट कर दिया और वो रच बस गए, चीज़ें हो गई, तो इतने सालों की अपनी रियासत पर जो डिसओनशिप की गई और जिस तरह उनको वापस किया गया, इससे ये बहुत बड़े सवालिया निशान एज़ रिफ्यूजीज़ ज़रूर खड़े कर देगा। लेकिन इस हिकमत अमली में ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि शायद आने वाले वक्त में आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये हरकत की गई डॉलर्स के लिए, लेकिन अब जो हरकत की जा रही है वहाँ कहीं डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस हरकत की इखलाकी पहलुओं पर ज़रूर बहुत सारे सवाल उठते हैं। स्पेशली वो बच्चा जो स्कूल के अपने दोस्तों से मिल रहा है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। उसने शायद बड़े ख्वाब देखे। एक बच्चा ऐसा भी था जिसने कभी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का नाम तक नहीं सुना था। ऐसे भी लोग थे जिनको लौटना पड़ा। तो जब ये सारा डिज़ाइन कर रहे थे, ये सारा सिस्टम डिज़ाइन हो रहा था, तो हमारी इन पॉलिसीज़ ने जो साहब बहादुर कंट्रोल करता रहा, उसकी वजह से हमने एक ऐसी इस्लामी रियासत जो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में हमारे काम आ सकती थी, फिर जो मैचेस में अब देखना पड़ता है कि दे सेलिब्रेट विद इंडियंस, एक हमने इतना स्ट्रॉन्ग बॉर्डर फोर्स को, वाई वी टर्न देम अगेंस्ट अस। सवाल फिर वहीं आएगा, क्यों नारा लगाया था, क्यों इनको लाया गया था, क्यों इतना ओपन बॉर्डर खोला गया था, क्यों डॉलर्स की एड ली गई थी, किन के हाथों पे नाचा किया था। अच्छा वो सब कर लिया, चीज़ें कर ली, एक स्टेबिलिटी जोन नहीं आई गई, फिर इतने साल बाद अब ये रिवर्शन का फैसला हो गया। इसकी एथिकलिटीज़ पर बहुत सारे लोग दुनिया भर में सवाल उठाएंगे, इंक्लूडिंग दी इंसानी हकूक़ की तंजीमें। लेकिन ये फ़ैसला बहरहाल पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए किया गया है। इसके दूर रस नताइज अगर नफ़रत की सूरत में आए तो कभी अच्छे नहीं होंगे। जो कुछ स्टेडियम्स में नज़र आता है, जो नफ़रत क्रिकेट के वक्त नज़र आती है, अगर उसकी रियल टाइम एग्जिस्टेंस ऑन ग्राउंड हुई
तो शायद हमने एक तरफ तो भारत पैदा किया था, हम दूसरी तरफ भारत से बदतर कोई देश पैदा करने जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उन्हें मार पड़ी, वो मार से निकल आए, मार हमें भी पड़ सकती है, क्योंकि सगा तो वो साहब बहादुर किसी का नहीं है। थैंक यू वेरी मच।